ओम शांति। हम शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के रिश्ते का संबंध देख आनंद कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। आज 29वां पाठ हम करेंगे। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा और मम्मा। विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिष्या। सर्वश्रेष्ठ शिष्या ब्रह्मा बाबा के आदर्श और मम्मा सरस्वती का अनुकरण। मम्मा सरस्वती ने पूरी तरह अनुकरण किया। आदर्श अनुयायी, आइडियल फॉलोवर रिलेशनशिप। मम्मा जो है एक आदर्श फॉलोवर थी, अनुयायी थी ब्रह्मा बाबा की। आदर्श कौन और अनुयायी कौन? हर युग में आदर्श होते हैं और उनको अपनाने वाले अनुयायी भी होते हैं, लेकिन संगम युग पर इस आदर्श अनुयायी संबंध का सर्वोच्च रूप दिखता है। सर्वोच्च रूप दिखता है। ब्रह्मा बाबा आदर्श पिता और मम्मा सरस्वती अनुयायी पुत्री के रूप में। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1970। ब्रह्मा ने हर रीति आदर्श दिखाया। बाबा क्या कहते हैं? ब्रह्मा ने हर रीति आदर्श दिखाया और सरस्वती ने हर रीति में उसका अनुसरण किया। हर रीति में उसका अनुसरण किया। ब्रह्मा बाबा आदर्श पिता, मर्यादाओं के मूर्त स्वरूप, ब्रह्मा बाबा का जीवन केवल शब्द नहीं बल्कि व्यवहार में उतरा हुआ ज्ञान था। उनका आदर्श किन रूपों में? पूर्ण पवित्रता, नंबर 1 पूर्ण पवित्रता, नंबर 2 मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन। ब्रह्मा बाबा का जीवन में आदर्श क्या था, किन रूपों में था? एक तो पूर्ण पवित्रता, दूसरा मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन। नंबर 3 अधिक आज्ञाकारिता, नंबर 4 नम्रता, नंबर 5 संगठित पालन, नंबर 6 हर परिस्थिति में स्थिर बुद्धि। ब्रह्मा बाबा हर परिस्थिति में स्थिर बुद्धि। ये 6 आदर्श ब्रह्मा बाबा के जीवन में थे। फिर से हम देख लें। पूर्ण पवित्रता, नंबर 2 मर्यादा पुरुषोत्तम जीवन, नंबर 3 अधिक आज्ञाकारिता। बाबा की आज्ञा पर चलना है, बिल्कुल उससे जरा भी हिल नहीं सकते। नम्रता,
और पूरे संगठन का पालन करना, संगठित पालन, इतने बड़े संगठन को पालना, हर परिस्थिति में स्थिर बुद्धि, और हर परिस्थिति में क्या थे? स्थिर बुद्धि। साकार मुरली 3 मार्च 1968। ब्रह्मा ने जैसा किया वही बच्ची के लिए राइट पाथ बना, रास्ता बना। बस जो ब्रह्मा ने किया वो मम्मा के लिए क्या था? राइट पाथ, रास्ता था। उसी रास्ते पर चलना था। बस कुछ भी सोचना नहीं, दिमाग चलाना नहीं, बुद्धि को चलाना ही नहीं। बस जो बाबा कर रहे हैं मुझे वही और वैसे करना है। जो बाबा ने कह दिया वो शिव बाबा ने कह दिया और मुझे वो करना है। जब यज्ञ पर कठिनाइयां आई तो वे कहते डरना नहीं, बाप साथ है, बाप साथ है। उनका व्यवहार ही पाठ था। ब्रह्मा बाबा ने जो व्यवहार किया वही मम्मा के लिए पाठ था। उनका जीवन ही मुरली थी। ब्रह्मा बाबा का जीवन ही मुरली था, क्योंकि ब्रह्मा बाबा बाबा की श्रीमत पर पूरी तरह चल रहे थे। इसीलिए शिव बाबा ने कहा कि ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम रख कर चलो। मम्मा भी ब्रह्मा बाबा के कदमों पर कदम रख के चली। मम्मा सरस्वती आदर्शों का प्रथम अनुपालन, आदर्शों को पहली है जिसने पूरी तरह अपने जीवन में फॉलो किया। मम्मा जी ब्रह्मा बाबा के इन सभी आदर्शों को सबसे पहले अपनाने वाली आत्मा थी। ब्रह्मा के बाद मम्मा ब्रह्मा को पूरी तरह, शिव बाबा के डायरेक्शन पर ब्रह्मा बाबा चल रहे थे और ब्रह्मा बाबा के इन सभी आदर्शों को सबसे पहले अपनाने वाली आत्मा थी। वे मात्र पहली विद्यार्थी नहीं, वो मात्र केवल एक पहले विद्यार्थी नहीं थी, बल्कि पहली अनुयायी थी। पहली अनुयायी, पूरी तरह अपने जीवन में धारण करने वाली, अनुसरण करने वाली, कदम पर कदम रखकर चलने वाली। इसलिए देखिए कि उसने सेकंड नंबर प्राप्त कर लिया, बाबा के बाद सेकंड नंबर प्राप्त कर लिया। साकार मुरली 25 मई 1969। सरस्वती पहली शिष्य है जो बाप दादा की रीति नीति की को पहले अपनाती है। उनकी विशेषता, मम्मा की विशेषता क्या थी? गहरी ब्रह्मचर्य, अटल निश्चय, परम मर्यादा, तीव्र स्मृति, अद्भुत सेवा भाव, शांत और संयमी वाणी। ये विशेषताएं थी मम्मा की। नंबर 4, ब्रह्मचर्य में आदर्श मम्मा का सर्वोच्च जीवन। ब्रह्मचर्य में आदर्श मम्मा का सर्वोच्च जीवन। मम्मा सरस्वती ने ब्रह्मचर्य प्योर लाइफस्टाइल को इतना गहरे स्तर पर अपनाया कि वे ब्रह्मा बाबा की परम योगिनी कहलाई। ब्रह्मा बाबा की परम योगिनी कहलाई। साकार मुरली 12 अप्रैल 1968।
सरस्वती ब्रह्मचर्य में बड़ी तीव्र है, वे सदा मर्यादा में रहती है। उदाहरण, मम्मा की दृष्टि में सिर्फ आत्मा दिखाई देती थी। मम्मा की दृष्टि में सिर्फ आत्मा दिखाई देती थी, मतलब वो सब के शरीरों को ना देख उनमें आत्मा देखती थी। ना देह का आकर्षण, ना देह का आकर्षण। उनकी निगाह में ऐसी शुद्धता थी जो आज भी भाई बहनों के लिए दिव्य अनुभूति देती है। निश्चय, मम्मा का अटल विश्वास। ब्रह्मा बाबा जैसे निश्चय मूर्त थे, ब्रह्मा बाबा क्या थे? निश्चय मूर्त थे। वैसे ही मम्मा भी बाप है तो सब कुछ है में स्थित रही, बस। साकार मुरली 10 जून 1969। सरस्वती का निश्चय अचल अविनाशी है, अचल है और अविनाशी है। उदाहरण, समाज ने विरोध किया, दुनिया ने आलोचना की, पर मम्मा बार बार कहती, ये ईश्वर का कार्य है, इसमें हिचक नहीं। उनकी अटल बुद्धि सभी भाई बहनों के लिए शक्ति बनी। मर्यादा क्यों मम्मा बनी मर्यादा मूर्ति? मर्यादा मूर्ति। मम्मा की मर्यादा इतनी ऊंच थी कि उन्हें मर्यादा मूर्ति सरस्वती कहा गया। मम्मा को मर्यादा मूर्ति सरस्वती कहा गया। अव्यक्त मुरली 4 मार्च 1970। सरस्वती मर्यादाओं में सर्वोत्तम है, उसकी हर रीति मर्यादा पुरुषोत्तम को दिखाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम को दिखाती है। उनकी हर वाणी, हर दृष्टि, हर कदम एक आदर्श प्रतिध्वनि थी, एक आदर्श प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि क्यों कहा है? उससे जो अभिव्यक्ति होती थी वो एक आदर्शपन को दिखाती थी। उससे सबको उन मम्मा के आदर्श जीवन का साक्षात्कार होता था। उदाहरण, मम्मा कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहती थी। उनकी सादगी, ममता और निष्ठा ईश्वरीय मर्यादाओं की मिसाल बन गई। क्यों कहा जाता है विश्व की सर्वश्रेष्ठ शिष्या? क्योंकि उन्होंने पहली मुरली पहले अपनाई, पहली मुरली पहले अपनाई, बाबा के हर आदर्श को कार्य में उतारा, ब्रह्मा की रीति को व्यवहार में मॉडल बनाया और ज्ञान की देवी बनकर सिखाया। साकार मुरली 21। हाँ जी, पहली मुरली कौन सी? पहली मुरली है मैं आत्मा हूं। अभी हमने अध्ययन किया कि मम्मा सबको देखती थी, आत्मा, बस उनके शरीर को नहीं देखती थी। ये पहली मुरली है, पहला पाठ। सरस्वती प्रथम श्रेष्ठ और सर्वोत्तम शिष्य है। 21 जुलाई 1968 को बाबा ने कहा, सरस्वती
प्रथम, श्रेष्ठ और सर्वोत्तम शिष्या है। मम्मा किसी को उपदेश नहीं देती थी, वे जीवन से शिक्षा देती थी, अपने व्यवहार से शिक्षा देती थी, बाकी किसी को ऐसे उपदेश नहीं करती थी। उनका जीवन ही पाठशाला था। बाबा और मम्मा की विशेषता थी, मैंने बताया कि कभी भी लेट नहीं होती थी, बिफोर टाइम वहां होती थी, जहां कहा वहां बिफोर टाइम होती थी, लेट नहीं। मैं 5-10 मिनट कभी कभी लेट हो जाता हूं, मम्मा होती तो वो लेट नहीं होती। उनका जीवन ही पाठशाला था, उनका व्यवहार ही ज्ञान था। जैसे ब्रह्मा बाबा का व्यवहार ही ज्ञान था, मुरली थी, और ऐसे ही मम्मा भी बाबा की तरह उन बच्चों के लिए एक मुरली थी। उनका व्यवहार ही सबको ज्ञान बनता था। अनाज कैसे साफ करना है, सब्जियां कैसे काटनी है, क्या काम कैसे करना है, ईश्वरीय ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान भी, कि उनकी बुद्धि को चेक करना कि उनकी बुद्धि इस समय कहाँ है, और उनको फिर प्यार से समझाना। उनका व्यवहार ही ज्ञान था। नंबर 8, आदर्श अनुयायी। संबंध का संदेश। हम सबके लिए हर ब्राह्मण आत्मा को ब्रह्मा समान आदर्श अपनाने हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को मम्मा समान अनुयायी बनना है। नंबर 1 क्या था? हर ब्राह्मण आत्मा को ब्रह्मा समान आदर्श अपनाने हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को मम्मा समान अनुयायी बनना है। 3, ज्ञान को सुनना नहीं, जीवन में उतारना है। अनुकरण ही सच्ची शिक्षा है। बाबा का अनुकरण करना, मम्मा को अनुकरण करना ही सच्ची शिक्षा है। अव्यक्त मुरली 22 जनवरी 1971। सर्वश्रेष्ठ शिष्या वही जो बाप समान बन जाए, जो बाप समान बन जाए। जब आदर्श और अनुयायी मिले तभी सच्चा परिवार बनता है। जब हमारे जीवन में आदर्श आए, अनुयायी मिले, तभी सच्चा परिवार बनता है। आदर्श और अनुयायी मिले। ब्रह्मा बाबा आदर्श पिता, मम्मा सरस्वती सर्वोत्तम अनुयायी पुत्री। इस दिव्य आदर्श अनुयायी संबंध से ही ईश्वर का ब्राह्मण परिवार जन्मा। अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1970। ब्रह्मा और सरस्वती दोनों बच्चों के लिए आदर्श हैं। ब्रह्मा भी और सरस्वती भी दोनों बच्चों के लिए आदर्श हैं। यही संबंध हर ब्राह्मण आत्मा को देवत्व की दिशा दिखाता है। समरी टेबल। आदर्श अनुयायी संबंध
तत्व ब्रह्मा बाबा, मम्मा सरस्वती और संयुक्त अर्थ। भूमिका में ब्रह्मा बाबा आदर्श पिता, मम्मा अनुयायी पुत्री, जीवन आधारित ज्ञान। विशेषताएं मर्यादा, स्थिरता, आज्ञाकारिता, निश्चय, शक्ति। आदर्श जमा अनुकरण अर्थात जीवन में परिवर्तन, जीवन में परिवर्तन। परिणाम रीति देते हैं, ब्रह्मा बाबा नियम देते हैं, मम्मा रीति अपनाती है, उन नियमों को अपनाती है, ब्राह्मण कुल की नींव रखती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें या आरटीआई करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।